सुबह की हल्की हल्की धूप मेरे कमरे में पर्दों के बीच से छनकर आ रही थी। मैं अभी गहरी नींद में थी जब मेरी आंखें धीरे धीरे खुली तो घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के करीब 9:30 बज रहे थे। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, लेकिन मेरे सामने मेरा पति अमित खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी झलक रही थी। वह शायद कब से मुझे जगा रहा था। उसकी आवाज़ में थोड़ा गुस्सा और अधीरता थी। उसने मेरे कंधे को हल्का सा झटका दिया और कहा, चलो जल्दी उठो, डॉक्टर के पास चलना है। आज चेकअप का आखिरी दिन है, देर मत करो। मैं एकदम से चौंक गई। नींद का नशा जैसे पल में उड़ गया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने बिस्तर से उठकर अपने आप को संभाला और ख़ुद को ठीक किया। मेरे मन में एक अजीब सा डर था। आज का चेकअप मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। मेरे पेट में मेरा पहला बच्चा था और यह मेरे लिए सबसे अनमोल पल थे। लेकिन मेरे पति की बातों ने मेरे मन में एक तूफान सा खड़ा कर दिया था। मैंने बिना कुछ बोले बाथरूम की ओर कदम बढ़ाए, ठंडे पानी से मुंह धोया, लेकिन मेरे मन की बेचैनी कम नहीं हुई। मैंने जल्दी से नहाया, अलमारी से एक सादा सा सूती सलवार कुर्ता निकाला, हल्के नीले रंग की कुर्ती जो मुझे हमेशा सुकून देती थी। मैंने बालों को जल्दी से बांधा, एक साधारण सी छोटी बनाई और तैयार हो गई। मेरे पति ने बाहर से आवाज़ दी, अरे कितनी देर लगाओगी, जल्दी चलो, गाड़ी तैयार है। मैंने अपनी पुरानी चप्पलें पहनी और चुपचाप गाड़ी की ओर बढ़ गई। मेरे कदम भारी थे, जैसे कोई बोझ मेरे पैरों पर रख दिया गया हो। गाड़ी में बैठते ही मैंने देखा कि मेरा पति पहले से ही ड्राइवर की सीट पर बैठा था। उसका चेहरा अभी भी उतना ही सख्त और गंभीर था। मैं चुपचाप आगे की सीट पर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। रास्ता लंबा था, सड़क पर गाड़ियाँ इधर से उधर आ जा रही थी। कुछ लोग सड़क किनारे चल रहे थे, कुछ रिक्शे वाले और ऑटो वाले सवारी को अपने पास ले जा रहे थे। लेकिन मेरा ध्यान इन सब पर नहीं था। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था, आज क्या होगा। रास्ते में मेरा पति चुप रहा। उसने सिर्फ एक बार मेरी तरफ देखा और सख्त लहजे में बोला, देखो अगर बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई तो अच्छा नहीं होगा। उसकी आवाज़ में एक ठंडक थी जो मेरे दिल को चुभ गई। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था। मैंने बस सिर हिलाया और फिर खिड़की की ओर देखने लगी। मैंने बाहर सड़क पर पेड़ों की छाँव थी, लेकिन मेरे मन में एक अंधेरा सा छा रहा था। मैं उसकी बात को भूलना चाहती थी, लेकिन वह मेरे दिमाग में बार बार लौट आती थी, अगर बेटी हुई तो अच्छा नहीं होगा। यह शब्द मेरे कानों में गूंज रहे। हॉस्पिटल पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। वहां पहले से ही काफ़ी भीड़ थी। कुछ औरतें अपनी नंबर मिलने का इंतज़ार कर रही थी, कुछ के साथ उनके पति या सास ससुर थे। हॉस्पिटल का माहौल भारी था। सफ़ेद दीवारें, दवाइयों की हल्की सी गंध और लोगों की चुप्पी मेरे मन को और बेचैन कर रही थी। मैंने अपने पति की और तरफ देखा। वो रिसेप्शन पर गया और कुछ कागजात भरे। उसने पहले ही सारी व्यवस्था कर रखी थी, पैसों का इंतज़ाम, जांच पड़ताल की बुकिंग, सब कुछ। मुझे बस डॉक्टर के पास जाना था। मैं थोड़ी सहमी हुई थी। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ रहे थे। मेरे मन में डर था कि डॉक्टर क्या बताएंगे। मेरे पति की बातें मेरे दिमाग में बार बार गूंज रही थी। मैं बार बार सोच रही थी कि अगर बेटी हुई तो क्या होगा। मेरे पति का गुस्सा, उसकी सख्ती और उसकी बातें मेरे मन पर बोझ डाल रही थी। कुछ देर बाद मेरी बारी आई। मैं अंदर गई। डॉक्टर एक अधेड़ उम्र की महिला थी। उसका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में एक अजीब सी गर्माहट थी। उन्होंने मुझे बैठने को कहा और मुस्कुराकर पूछा, कैसी हो तुम, कोई तकलीफ़ तो नहीं है। मैंने हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं मैडम, मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ कांप रही थी। मैं पूरी बात नहीं कह पाई। डॉक्टर ने मेरी हालत समझी और धीरे से कहा, बोलो क्या बात है, कुछ परेशानी है। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैडम, मेरा पति चाहता है कि बेटा हो। वह कहता है कि अगर बेटी हो तो ठीक है, लेकिन अगर बेटी हुई तो। यह शब्द मेरी जुबान से निकलने से पहले मेरी आंखें नम हो गई। मैंने अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़, मेरा दर्द साफ छलक रहा था। डॉक्टर ने मेरी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, देखो बेटा हो या बेटी, यह तो भगवान की देन है। बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, यही सबसे ज़रूरी है। बेटा हुआ तो ठीक, बेटी हुई तो भी ठीक, बच्चा तो भगवान का आशीर्वाद होता है, उसे तो रखना ही चाहिए। उनकी बातों ने मेरे मन को थोड़ा सुकून दिया। मैंने उनकी तरफ देखा और धीरे से कहा, मैडम, लेकिन मेरा पति। डॉक्टर मैडम ने मुझे बीच में ही रोक दिया और कहा, तुम अपने बच्चे की चिंता करो, बाकी सब ठीक हो जाएगा, पहले जांच तो कर लेते हैं। उन्होंने मुझे जांच के लिए तैयार किया। कुछ टेस्ट हुए, मशीनों से मेरे पेट की जांच पड़ताल की गई। मैं चुपचाप लेटी रही। मेरी सांसें तेज़ थी और मेरा दिल धड़क रहा था। मैं बार बार सोच रही थी कि क्या होगा, अगर बेटी हुई तो मेरा पति क्या करेगा।
मेरे मन में एक अजीब सा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने कुछ कागजात देखे और फिर धीरे से कहा, तुम्हारा बच्चा स्वस्थ है, लेकिन यह बेटी है। मेरी सांस जैसे रुक गई। मेरे मन में एक तूफान सा उठा। मैंने डॉक्टर मैडम की तरफ देखा और कांपती आवाज़ में पूछा, मैडम क्या कोई गलती तो नहीं हुई? मैडम ने फिर वही बात दोहराई, कोई गलती नहीं है, बेटी है और वह स्वस्थ है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं बाहर आई। मेरा पति बाहर इंतज़ार कर रहा था। उसने मुझे देखते ही पूछा, क्या हुआ? क्या बोली डॉक्टर? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बेटी है। उसका चेहरा एकदम बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराज़गी साफ दिख रही थी। उसने मुझे एक तरफ खींचा और गुस्से में बोला, मुझे बेटा चाहिए, मुझे अपना वंश आगे बढ़ाना है। एक बेटी से क्या होगा? इस बेटी को गिरा दो, मैं इसका अबॉर्शन करवा दूंगा। अपने पति की बातें सुनकर मैं सुन रह गई। मेरे कानों में जैसे कुछ सुनाई देना बंद हो गया। मेरी जीभ जैसे तालू से चिपक गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मेरे सामने मेरा पति गुस्से में बोलता रहा। उसने मेरे कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर हिलाया और कहा, सुन रही हो जो मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं जैसे नींद से जागी। मेरे मुंह से बस इतना निकला, नहीं, मेरी बेटी पैदा होगी, मैं इसे पालूंगी, प्लीज़ आप ऐसा मत कहो। मैं इस बच्चे को नहीं गिराना चाहती, यह मेरा पहला बच्चा है। मैंने उससे बहुत मिन्नतें की। मैंने कहा, एक बेटी रख लेते हैं, अगली बार अगर बेटा हुआ तो ठीक है, लेकिन इस बार इसे होने दीजिए। मेरी आंखों में आंसू थे, मेरी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने मेरी छोटी सी बच्ची को, जो अब भी मेरे पेट में थी, उसके बारे में इतनी सख्ती से बात की, मेरा दिल टूट गया। उसने मेरे हाथ को कसकर पकड़ा और मुझे सामने बिठाकर कहा, जितना मैं कह रहा हूँ उतना सुनो। फिर उसने डॉक्टर से बात की और ऑपरेशन की तारीख ले ली। वह मुझे गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। रास्ते में मैं चुप रही। मेरे मन में सिर्फ एक ही सवाल था, अब क्या होगा? घर पहुंचकर मैं अपने कमरे में चली गई। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गई। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी। वो छोटी सी जान जो अभी मेरे अंदर सांस ले रही थी, उसे मैं कैसे खो दूँ? मैंने खाना नहीं खाया, बस अपने कमरे में बैठी रही। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अगले 3 दिन मेरे लिए बहुत भारी थे। मैंने अपने पति को समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे इस तरह से मनाने की कोशिश की। मैंने कहा, यह बच्चा ऊपर वाले की देन है, इसे आने दीजिए। मैंने उसे ऊपर वाले का वास्ता दिया। मैंने कहा, एक बेटी को प्यार से पाल लेंगे, अगली बार बेटा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं माना। वो जैसे पत्थर का पुतला हो गया था। मेरी हर बात, मेरी हर मिन्नत उस पर जैसे पानी की बूंदें थी जो पत्थर पर गिरकर बह जाती है। मैं रात भर सो नहीं पाई। मेरे मन में डर था, गुस्सा था और एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं अपनी बेटी को बचाना चाहती थी, लेकिन मेरे सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैंने अपने पति से बार बार कहा, प्लीज़ इसे होने दीजिए, यह मेरा पहला बच्चा है, लेकिन वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहा। उसने कहा, मुझे बेटा चाहिए बस। 2 दिन बाद ऑपरेशन की तारीख थी। सुबह से ही मेरा दिल बैठा हुआ था। मैंने अपने आप को तैयार किया, लेकिन मेरा मन कहीं और था। साक्षी सोफे पर बैठी थी। उसकी साड़ी की सिलवटें बार बार ठीक करते हुए उसका मन बेचैन था। उसने अपने पेट पर हाथ फेरा, जैसे उस छोटे से जीवन को सहलाकर उसे बता रही हो कि वह सुरक्षित है। लेकिन उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे कोई अनहोनी उसका इंतज़ार कर रही हो। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन मन का डर उस पर हावी था। वह तैयार होकर बैठी थी, लेकिन उसका मन बार बार एक ही सवाल से जूझ रहा था, क्या वह अपने पहले बच्चे को खो देगी? क्या यह सही है जो वह करने जा रही है? तभी बाहर से उसके पति अभिषेक की आवाज़ गूंजी, साक्षी चलो, देर हो रही है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी सख्ती थी जो साक्षी के मन में डर का तूफान ला रही थी। वह गहरी सांस लेकर उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका शरीर जैसे जम गया था। अभिषेक ने फिर से पुकारा, इस बार और शक्ति से, साक्षी जल्दी करो। साक्षी का दिल धक धक कर रहा था। वह धीरे धीरे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। हर कदम भारी लग रहा था, जैसे वह किसी गहरे गड्ढे की ओर बढ़ रही हो। अभिषेक ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचने लगा। साक्षी का मन भारी था। वह हर कदम पर यह सोच रही थी कि क्या वह अपने पहले बच्चे को इस तरह खो देगी। उसकी आंखों के सामने उसका भविष्य धुंधला पड़ रहा था। तभी अचानक उसके मन के किसी कोने से एक आवाज़ उभरी, जैसे उसकी अंतरात्मा चीख रही हो, साक्षी तुम गलत कर रही हो, बच्चे की जान लेना बहुत बड़ा पाप है, भगवान तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। यह आवाज़ इतनी तेज़ थी कि साक्षी के कदम ठिठक गए। उसने अभिषेक का
हाथ छुड़ाया और उसी पल उसके पैरों में गिर पड़ी। अभिषेक, मैं तुमसे विनती करती हूँ। साक्षी की आवाज़ कांप रही थी, आंसुओं से उसका चेहरा तरबतर हो चुका था। यह हमारा पहला बच्चा है, इसे रहने दो। बेटे की चाह ने तुम्हें अंधा कर दिया है। अगली बार हम कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार जो है उसे रहने दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी आवाज़ में दर्द और मिन्नत थी, लेकिन अभिषेक का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसने गुस्से में साक्षी को देखा और एक झटके से उसे अपने पैरों से धक्का देकर दूर कर दिया। ज़्यादा दिमाग मत ख़राब करो साक्षी, अभिषेक चिल्लाया। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, चुपचाप मेरे साथ चलो वरना बहुत बुरा होगा। उसकी आवाज़ गुस्सा और धमकी साफ झलक रही थी। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर फिर से कहा, नहीं अभिषेक, मैं नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे को नहीं खोऊंगी। उसकी आवाज़ में अब दृढ़ता थी, लेकिन गहराई में डर भी था। वह अपने बच्चे के लिए लड़ना चाहती थी, चाहे इसके लिए उसे कितना भी सहना पड़े। घर में मौजूद सभी लोग यह तमाशा देख रहे थे। सास, ससुर, नंद और बाकी रिश्तेदार खामोश खड़े थे। साक्षी की नज़रें एक एक चेहरे पर गई। वह चाहती थी कि कोई तो बोले, कोई तो अभिषेक को समझाए, लेकिन वह सब सिर झुकाए खड़े थे, जैसे मूक पुतले हो जो सिर्फ अभिषेक के इशारे पर हिलते डुलते हो। उसकी सास, जो कभी उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी, अब नज़रें चुरा रही थी। उसकी नंद, जो पहले उसकी सहेली जैसी थी, अब चुप थी। ससुर तो जैसे इस दुनिया में ही नहीं थे। साक्षी का दिल टूट रहा था। क्या इस घर में कोई नहीं था जो उसके? अभिषेक ने ठंडी सांस ली और कहा, ठीक है साक्षी, अगर तुम्हें यही करना है, अगर तुम्हें यह बच्चा रखना है तो रखो, लेकिन याद रखना, इसके बाद जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। यह कहकर अभिषेक गुस्से में घर से बाहर निकल गया। साक्षी वहीं सोफे पर बैठ गई, अपनी आंसुओं को पोंछते हुए। उसका दिल हल्का हुआ था। वह सोच रही थी, भगवान ने मेरी सुन ली, अभिषेक मान गया, मेरा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी। 2 दिन बाद की शाम थी। घर में अजीब सा सन्नाटा था। साक्षी अपने कमरे में बैठी थी, अपने पेट पर हाथ फेर रही थी। वह सोच रही थी कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसने अभिषेक से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वह 2 दिन से घर नहीं आया था। साक्षी को चिंता हो रही थी, लेकिन वह अपने बच्चे के बारे में सोचकर खुद को संभाल रही थी। तभी बाहर से ढोल नगाड़ों की आवाज़ आई। पहले तो साक्षी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आवाज़ तेज़ होती गई। वह चौंकी और बाहर देखने के लिए उठी। घर के बाकी लोग भी बाहर की ओर भागे। जैसे ही साक्षी ने दरवाज़ा खोला, उसका दिल धक से रह गया। घर के दरवाजे पर एक दुल्हन खड़ी थी, लाल जोड़े में सजी धजी। उसके पीछे एक घोड़े पर दूल्हा बैठा था, सेहरा बांधे हुए। कुछ 10-15 लोग ढोल नगाड़ों के साथ नाच रहे थे। साक्षी की नज़र दूल्हे पर गई और जब उसने सेहरा हटाया तो साक्षी के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह दूल्हा कोई और नहीं बल्कि अभिषेक था, उसका पति, जिसे वह 2 दिन से ढूंढ रही थी। आज एक नई दुल्हन के साथ उसके सामने खड़ा था। साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फूट फूट कर रोने लगी। यह क्या कर दिया तुमने अभिषेक? साक्षी ने चीख कर कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम इतनी बड़ी सजा दे रहे हो मुझे। उसकी आवाज़ में दर्द, गुस्सा और विश्वासघात का भाव था। वह ज़मीन पर बैठ गई, अपने सिर को हाथों में थाम लिया। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोच रही थी कि जिस इंसान पर उसने अपनी ज़िंदगी का हर सपना टिका रखा था, उसने उसे इस तरह बीच रास्ते पर धोखा दे दिया। अभिषेक ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, देखो साक्षी, तुम्हें मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। मुझे अब तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हें तो बस अपने पेट में पल रहे उस बच्चे से मतलब था। तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मुझे बेटा चाहिए, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। यह मुझे बेटा देगी। उसकी आवाज़ में एक क्रूर ठंडक थी, जैसे वह कोई सौदा कर रहा हो। साक्षी ने आंसुओं के बीच हिम्मत जुटाकर कहा, अच्छा अभिषेक, और अगर इसकी कोख से भी बेटी हुई तो तब क्या करोगे? इसे भी मेरी तरह ठुकरा दोगे? उसकी आवाज़ में तीखापन था, लेकिन अभिषेक के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। उसने कहा, नहीं साक्षी, यह मेरी बात मानेगी, यह मेरे लिए बेटा पैदा करेगी, और अगर नहीं तो मैं इसे भी छोड़ दूंगा। अभिषेक की आंखों में एक शैतानी चमक थी, जैसे कोई और ही इंसान बोल रहा हो। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि उसे यह सब किसने सिखाया। कौन उसे बेटे की चाहत में इतना अंधा कर रहा था? बेटियां तो घर की रौनक और लक्ष्मी होती है, लेकिन अभिषेक के दिल में अब सिर्फ बेटे की चाहत थी। साक्षी चुपचाप पीछे हट गई। वह अपने कमरे में लौट आई और भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसने हाथ जोड़े और रोते हुए प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मुझे आपसे यही मिला। मैंने ऐसा क्या किया? मेरे इस बच्चे ने क्या गलती की जो अभी पैदा भी नहीं हुआ और अपने बाप का प्यार खो चुका है?
उसकी आवाज़ में दर्द था और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह अपने पेट पर हाथ रखकर सोच रही थी कि उसका बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं, पहले ही अपने पिता की नफ़रत का शिकार हो चुका था। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन साक्षी के दिल में तूफान मचा हुआ था। नई दुल्हन, जिसका नाम पूनम था, उसको घर में लाया गया। अभिषेक ने उसे बड़े ठाठ से कमरे में बिठाया। पूनम खामोश थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। साक्षी ने उसे गौर से देखा। वह सुंदर थी, लाल जोड़े में सजी हुई, लेकिन उसकी खामोशी में कुछ ऐसा था जो साक्षी को बेचैन कर रहा था। क्या पूनम को सचमुच पता था कि अभिषेक ने यह शादी क्यों की, या वह भी सिर्फ एक मोहरा थी जिसे अभिषेक ने अपने बेटे की चाहत के लिए इस्तेमाल किया था? साक्षी ने हिम्मत जुटाकर पूनम से बात करने की कोशिश की। वह उसके पास गई और धीरे से बोली, पूनम, तुम्हें पता है ना कि अमित ने तुमसे शादी क्यों की? वह सिर्फ बेटा चाहता है। अगर तुमसे भी बेटी हुई तो वह तुम्हें भी मेरी तरह ठुकरा देगा। पूनम ने साक्षी की ओर देखा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी ने साक्षी को और परेशान कर दिया। क्या पूनम भी अभिषेक की तरह निर्दयी थी, या वह इस सच्चाई से बेखबर यानी अनजान थी? साक्षी का मन बार बार इस सवाल से जूझ रहा था। उस रात साक्षी सो नहीं पाई। वह अपने बच्चे के बारे में सोच रही थी। वह सोच रही थी कि क्या उसका बच्चा इस घर में प्यार पाएगा, क्या अभिषेक कभी उसे अपनाएगा, या फिर वह और उसका बच्चा इस घर में हमेशा के लिए पराये हो जाएंगे। साक्षी का मन बार बार भगवान की ओर जा रहा था। वह प्रार्थना कर रही थी कि उसका बच्चा सुरक्षित रहे, कि उसे इस दुनिया में आने का मौका मिले, लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या पूनम इस घर में उसकी जगह ले लेगी? क्या वह भी अभिषेक की तरह सिर्फ बेटे की चाहत में अंधी हो जाएगी? दिन बीतते गए और घर का माहौल और तनावपूर्ण होता गया। अभिषेक अब ज़्यादातर समय पूनम के साथ बिताता था। साक्षी को लगता था कि वह इस घर में अदृश्य हो गई थी। सास ससुर भी अब उससे कम बात करते थे। उसकी नंद, जो पहले उसकी सहेली जैसी थी, अब उससे नज़रें चुराने लगी थी। साक्षी अकेली पड़ गई थी, लेकिन उसके मन में एक आग जल रही थी। वह अपने बच्चे के लिए लड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा इस दुनिया में आए, वह उसे वह प्यार दे जो अभिषेक ने उससे छीन लिया था। एक दिन जब साक्षी अपने कमरे में बैठी थी, उसे अचानक तेज़ दर्द हुआ। वह डर गई। उसने अपनी सास को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूनम कमरे में थी और उसने साक्षी को देखा। साक्षी ने उससे मदद मांगी। पूनम, प्लीज़ मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पूनम ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर वह उठी और साक्षी को सहारा देकर बाहर ले गई। रास्ते में पूनम ने धीरे से कहा, साक्षी, मुझे नहीं पता था कि अभिषेक ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझे सिर्फ इतना बताया गया था कि वह मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हें छोड़ देगा। साक्षी ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी। साक्षी ने कहा, पूनम, यह अभिषेक की गलती है, लेकिन तुम मेरे बच्चे को कुछ मत होने देना। यह मेरा सब कुछ है। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने साक्षी को चेक किया और कहा कि सब ठीक है, लेकिन उसे अब ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी। साक्षी ने राहत की सांस ली। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या यह घर उसके बच्चे के लिए सुरक्षित होगा? क्या अभिषेक कभी उसे अपनाएगा? और पूनम, क्या वह इस घर में साक्षी की दोस्त बन पाएगी, या वह भी अभिषेक की तरह सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए यहाँ थी? साक्षी की गर्भावस्था के दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक घर में किसी ने उसका ख्याल नहीं रखा। सास ससुर, जो पहले उसकी हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते थे, अब उससे मुंह फेर चुके थे। अभिषेक तो जैसे साक्षी को भूल ही चुका था। वह दिन रात पूनम के साथ रहता और साक्षी को देखभाल भी अनदेखा कर देता। साक्षी ने कई बार कोशिश की कि वह अभिषेक से बात करे, उसे अपने बच्चे की अहमियत समझाए, लेकिन हर बार अभिषेक का जवाब एक ही होता, मुझे बेटा चाहिए। साक्षी, तो मुझे बेटा नहीं दे सकती तो पूनम देगी। साक्षी अकेलेपन से जूझ रही थी। वह दिन भर घर के काम करती, लेकिन उसका मन सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचता। वह अपने पेट से बातें करती, बेटा हो या बेटी, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हें इस दुनिया में लाऊंगी और तुम्हें वह प्यार दूंगी जो तुम्हारा हक है। वह रात को चुपके से भगवान की मूर्ति के सामने बैठती और प्रार्थना करती, हे भगवान, मेरे बच्चे को सलामत रखना, उसे इस दुनिया में आने देना। लेकिन घर का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा था। पूनम अब घर की मालकिन बन चुकी थी और साक्षी को हर कोई एक बोझ की तरह देखता था। आखिरकार वह दिन आ गया जब साक्षी के बच्चे का डिलीवरी का समय आया। उस समय
उस सुबह उसे तेज दर्द शुरू हुआ। वह अपने कमरे में अकेली थी। उसने अपनी सास को पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसने नंद को आवाज़ दी लेकिन वह भी बाहर थी। अभिषेक तो घर में था ही नहीं। साक्षी का दिल डर से कांप रहा था लेकिन उसने हिम्मत जुटाई। उसने अपने कपड़े बदले, एक छोटा सा बैग लिया और अकेले ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में दर्द इतना तेज था कि वह कई बार रुक गई लेकिन उसने खुद को संभाला। वह सोच रही थी, मैं अपने बच्चे के लिए यह सब सह लूंगी। अस्पताल पहुंचकर साक्षी ने अपनी माँ को फ़ोन किया। उसकी आवाज़ कांप रही थी, माँ मुझे दर्द हो रहा है, मैं अस्पताल में हूँ, प्लीज़ जल्दी आ जाओ। उसकी माँ ने तुरंत हामी भरी और कहा कि वह जल्द से जल्द पहुँचेगी। साक्षी को उम्मीद थी कि शायद उसके ससुराल से कोई आएगा। वह सोच रही थी, अभिषेक नहीं आएगा लेकिन सास ससुर तो ज़रूर आएंगे। वे मेरे बच्चे को तो देखने आएंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी उम्मीदें टूटती गई। ना तो अभिषेक आया, ना सास ससुर और ना ही नंद। साक्षी अकेली थी और उसका दिल बार बार टूट रहा था। कुछ घंटों बाद साक्षी की माँ और पिता अस्पताल पहुँचे। उनकी आंखों में चिंता थी लेकिन साथ ही अपनी बेटी के लिए प्यार भी। साक्षी ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, माँ कोई नहीं आया, मेरे ससुराल से कोई नहीं आया। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और कहा, बेटी अब तो चिंता मत कर, हम हैं ना तेरे साथ। कुछ देर बाद साक्षी ने एक खूबसूरत बेटी को जन्म दिया। जब नर्स ने उसकी बेटी को उसकी गोद में रखा, साक्षी की आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बेटी को देख रही थी, उसके छोटे छोटे हाथ, उसकी मासूम आंखें और उसकी नन्ही सी मुस्कान। साक्षी ने उसे अपने सीने से लगाया और कहा, मेरी गुड़िया तुम मेरी ज़िंदगी हो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगी। उसने अपनी बेटी का नाम रखा रोशनी। लेकिन साक्षी का दिल अभी भी भारी था। उसे उम्मीद थी कि शायद अब जब उसकी बेटी पैदा हो गई है तो ससुराल से कोई आएगा, शायद अभिषेक अपनी बेटी को देखकर पिघल जाए। लेकिन दिन बीतते गए और कोई नहीं आया, ना अभिषेक, ना सास ससुर और ना ही नंद। साक्षी का दिल टूट चुका था। उसकी माँ और पिता ने उसे समझाया, बेटी अब तू वहाँ मत जा, तेरा ससुराल बदल चुका है, वे लोग अब तुझे नहीं अपनाएंगे, हमारे साथ चल अपने मायके, हम तेरा और रोशनी का ख्याल रखेंगे। साक्षी ने कुछ सोचा और फिर फैसला किया। वह अपने मायके चली गई। वह जानती थी कि अब उसका ससुराल उसके लिए कोई जगह नहीं थी। अभिषेक ने उसे और उसकी बेटी को ठुकरा दिया था, लेकिन साक्षी ने ठान लिया था कि वह अपनी बेटी को वह सब देगी जिसकी वह हकदार थी। साक्षी अपने माता पिता के घर पहुंच गई। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। उसकी माँ और पिता ने उसे और रोशनी को बहुत प्यार दिया। साक्षी अपनी बेटी को देखकर खुश होती थी। रोशनी की हर मुस्कान उसके लिए एक नई उम्मीद थी। वह दिन रात अपनी बेटी के साथ समय बिताती, उसे प्यार करती और उसके लिए सपने देखती। वह सोचती, मेरी रोशनी तुम वह सब करोगी जो मैं नहीं कर पाई। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और तुम्हें एक मजबूत इंसान बनाऊंगी। लेकिन मायके में भी जिंदगी आसान नहीं थी। एक बेटी मायके में कितने दिन रह सकती है। साक्षी का भाई विवेक अब शादीशुदा था। उसकी भाभी नेहा शुरुआत में तो ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। विवेक की कमाई अच्छी नहीं थी। घर का खर्चा, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा के खर्चों का बोझ बढ़ता जा रहा था। घर में आए दिन झगड़े होने लगे। नेहा को लगने लगा कि साक्षी और रोशनी उनके लिए बोझ है। वह छोटी छोटी बातों पर ताने मारने लगी, साक्षी तुम यहाँ कब तक रहोगी, तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी हम क्यों उठाए। साक्षी का दिल टूटता था लेकिन वह चुप रहती। वह अपनी माँ और पिता को परेशान नहीं करना चाहती थी। वह जानती थी कि उसका भाई और भाभी अब उसे अपने घर में नहीं चाहते, लेकिन वह अपनी बेटी के लिए हार नहीं मान सकती थी। एक दिन साक्षी को खबर मिली कि पूनम को बेटा हुआ है। उसके ससुराल में खुशियां मनाई जा रही थी। अभिषेक तो जैसे पागल हो गया था। वह अस्पताल में नाच रहा था, नर्सों को हजारों रुपए बांट रहा था। साक्षी को यह सुनकर एक अजीब सी राहत मिली। वह सोच रही थी, चलो मेरी जगह किसी और ने ले ली। पूनम को वह तकलीफ नहीं सहनी पड़ी जो मैंने सही। लेकिन साथ ही उसके दिल में एक टीस भी थी। वह सोचती थी कि उसकी बेटी की जगह बेटा होता तो शायद अभिषेक उसे और रोशनी को अपनाता। लेकिन अब वह इस सोच से बाहर निकलना चाहती थी। उसने ठान लिया कि वह अपनी बेटी के लिए एक नई जिंदगी बनाएगी। साक्षी ने देखा कि उसके माता पिता और भाई के घर का माहौल अब बदल चुका था। विवेक की कमाई से घर का खर्चा नहीं चल रहा था। नेहा के ताने दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। साक्षी को लगने लगा कि वह अब और अपने मायके में नहीं रह सकती।
उसने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं अब और मुफ्त की रोटियाँ नहीं तोड़ सकती, मुझे कुछ करना होगा, मैं अपनी बेटी को एक अच्छी ज़िंदगी दूंगी। साक्षी ने नौकरी की तलाश शुरू की। उसने दिन रात मेहनत की, अपने पुराने दोस्तों से बात की और आखिरकार उसे एक कॉल सेंटर में नौकरी मिल गई। वह खुश थी, लेकिन साथ ही डर भी था। वह पहली बार अकेले इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रही थी। उसने अपने माता पिता से कहा, माँ पिताजी, मैं अब अलग रहूंगी, मैं अपनी बेटी को अपने दम पर पालूंगी। साक्षी ने एक छोटा सा किराए का मकान लिया। वह अपनी बेटी रोशनी के साथ वहां रहने लगी। कॉल सेंटर की नौकरी कठिन थी, रात रात भर काम करना पड़ता था, लेकिन साक्षी ने हार नहीं मानी। वह दिन में रोशनी का ख्याल रखती, उसे स्कूल भेजती और रात को नौकरी पर जाती। वह अपनी बेटी को देखकर हिम्मत पाती थी। रोशनी अब स्कूल जाने लगी थी और वह बहुत होशियार थी। साक्षी को उस पर गर्व था। साक्षी का एक ही सपना था, वह अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी। वह रोशनी को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। वह अपनी सारी कमाई रोशनी की पढ़ाई और उसकी ज़रूरतों पर खर्च करती। वह सोचती, मेरी बेटी वह सब करेगी जो मैं नहीं कर पाई, वह इस दुनिया में अपनी जगह बनाएगी। साक्षी की ज़िंदगी अब एक नए रंग में ढल चुकी थी। वह अब करीब 48 साल की हो चुकी थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी उस मजबूती और हिम्मत को दर्शाता था जो उसने पिछले 48 सालों के संघर्ष में हासिल की थी। उसकी बेटी रोशनी अब न सिर्फ एक डॉक्टर थी, बल्कि एक मशहूर हार्ट सर्जन बन चुकी थी। रोशनी ने अपनी माँ के सपनों को सच कर दिखाया था। वह एक ऐसी सर्जन थी जिसका नाम शहर के बड़े बड़े अस्पतालों में सम्मान के साथ लिया जाता था। साक्षी को अपनी बेटी पर गर्व था। जब वह रोशनी को देखती, उसका दिल खुशी से भर जाता। वह सोचती, मेरी रोशनी, तुमने मेरे सारे दर्द को खुशी में बदल दिया, तुम मेरी ताकत हो, मेरी उम्मीद हो। साक्षी और रोशनी एक छोटे से लेकिन सुंदर और आरामदायक घर में रहते थे। घर सादा था, लेकिन प्यार और मेहनत से भरा हुआ। साक्षी अभी भी कॉल सेंटर में काम करती थी। उसकी नौकरी कठिन थी, लेकिन वह हर दिन रोशनी की मुस्कान के लिए मेहनत करती। रोशनी की सफलता ने साक्षी को एक नई जिंदगी दी थी। वह अक्सर सोचती कि जब रोशनी पैदा हुई थी, तब उसे जो खुशी मिली थी, वह खुशी आज फिर से लौट आई थी। बीच के साल दर्द, अपमान और अकेलेपन से भरे थे। अभिषेक ने उसे और उसकी बेटी को ठुकराया था। ससुराल ने उसे तिरस्कार दिया था और मायके में भी उसे ताने सुनने पड़े थे, लेकिन आज वह उस दर्द को भूल चुकी थी। वह अपनी बेटी के साथ एक सुखी जिंदगी जी रही थी। हर सुबह जब साक्षी अपनी बेटी को तैयार होकर अस्पताल जाते देखती, उसका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। रोशनी की मेहनत, उसका आत्मविश्वास और उसकी मासूम मुस्कान साक्षी के लिए सब कुछ थी। वह अक्सर रोशनी के बचपन को याद करती। वह दिन जब रोशनी पहली बार स्कूल गई थी, जब उसने पहली बार अपने छोटे छोटे हाथों से किताबें पकड़ी थी और जब उसने अपनी माँ से कहा था, माँ मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी। साक्षी को वह पल आज भी याद थे जब उसने अपनी बेटी को पढ़ाने लिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसने अपनी सारी कमाई, अपनी सारी ताकत रोशनी की पढ़ाई और उसकी ज़रूरतों पर लगाई थी, और आज रोशनी ने उसे वह खुशी दी थी जो शायद ही किसी माँ को मिले। एक दिन साक्षी अपने घर में बैठी थी। वह रोशनी के लिए खाना बना रही थी, तभी उसका फ़ोन बजा। स्क्रीन पर पूनम का नाम देखकर वह चौंकी। पूनम से उसकी बातचीत अब बहुत कम होती थी। कभी कभार जब कोई बड़ी घटना होती या खबर लेनी देनी होती, तभी वे बात करते थे। साक्षी ने फ़ोन उठाया। पूनम की आवाज़ में घबराहट थी। उसने कहा, साक्षी, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अभिषेक को हार्ट अटैक आया है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, उसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। साक्षी, तुम्हारी बेटी रोशनी एक मशहूर हार्ट सर्जन है, प्लीज़ उसे बचा लो, मैं तुमसे विनती करती हूँ। साक्षी का दिल एक पल के लिए धक से रह गया। अभिषेक का नाम सुनते ही उसके सामने वे सारे दर्दनाक पल घूम गए। वह दिन जब अभिषेक ने उसे धक्का दिया था, जब उसने उसकी बेटी को ठुकराया था, जब उसने पूनम से शादी कर ली थी, वह जब वह अकेले अस्पताल में अपनी बेटी को जन्म दे रही थी और अभिषेक कहीं नहीं था। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। वह जानती थी कि रोशनी एक डॉक्टर है और उसका फ़र्ज़ है जिंदगियां बचाना। उसने पूनम से कहा, पूनम तुम चिंता मत करो, मैं रोशनी से बात करूंगी, तुम अभिषेक को अस्पताल ले जाओ, मैं भी आ रही हूँ। साक्षी ने रोशनी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। रोशनी ने तुरंत कहा, माँ मैं अस्पताल में हूँ, मैं अभिषेक जी का केस देखूंगी, तुम भी जल्दी आ जाओ। साक्षी ने गहरी सांस ली। उसका मन बार बार अतीत की गलियों में भटक रहा था। वह सोच रही थी
23 साल बाद मैं उसे फिर से देखूंगी। क्या वह अब भी वही अभिषेक है जिसने मुझे और मेरी बेटी को ठुकराया था, या समय ने उसे बदल दिया है? वह तैयार हुई और अस्पताल के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसका मन बेचैन था। वह सोच रही थी कि क्या वह अभिषेक को देखकर अपने दर्द को फिर से जिएगी, या वह अब उस दर्द से ऊपर उठ चुकी है। अस्पताल पहुंचने पर साक्षी ने पूनम को देखा। पूनम घबराई हुई थी, उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। साक्षी ने उसे गले लगाया और कहा, पूनम सब ठीक हो जाएगा, रोशनी बहुत अच्छी डॉक्टर है, वह अभिषेक को बचा लेगी। पूनम ने साक्षी का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, साक्षी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो हुआ उसे रोक नहीं पाई। मैं नहीं जानती थी कि अभिषेक तुम्हें इस तरह छोड़ देगा। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें इतना दर्द सहना पड़े। साक्षी ने कुछ नहीं कहा, वह बस चुपचाप अभिषेक के कमरे की ओर बढ़ी। जब उसने अभिषेक को बिस्तर पर लेटे देखा, उसका दिल एक बार फिर कांप गया। 23 साल बाद वह अपने पति को देख रही थी। अभिषेक अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में एक अजीब सी कमज़ोरी थी। वह बीमारी और दर्द से टूट चुका था। अभिषेक ने साक्षी को देखा, लेकिन वह उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला सका। शायद उसे अपने किए का पछतावा था। साक्षी ने उसे देखा और उसके मन में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। वह सोच रही थी, यह वही अभिषेक है जिसने मुझे और मेरी बेटी को ठुकराया था। आज वह मेरी बेटी के सामने लाचार पड़ा है। तभी रोशनी कमरे में आई। उसने अपनी माँ को देखा और मुस्कुराकर कहा, माँ मैंने अभिषेक जी के टेस्ट दे देखे हैं, उनकी सर्जरी करनी होगी। मैं अभी ऑपरेशन थिएटर तैयार करवाती हूँ। पूनम ने रोशनी को देखा और कहा, रोशनी तुम साक्षी की बेटी हो ना, है ना? प्लीज़ मेरे पति को बचा लो। लेकिन अभिषेक की नज़रें रोशनी पर टिक गई। वह हैरान था। उसने पूनम से धीरे से पूछा, पूनम यह साक्षी की बेटी है या यह डॉक्टर है? पूनम ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ अभिषेक, यह रोशनी है, साक्षी की बेटी जिसे तुमने ठुकराया था, जिसे तुमने मारना चाहा था, उसके अस्तित्व को तुमने मिटाना चाहा था। आज वही तुम्हारी ज़िंदगी बचाने वाली है। अभिषेक की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई। वह कुछ नहीं बोल पाया। उसने साक्षी की ओर देखा और कांपती आवाज़ में कहा, साक्षी मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं अंधा हो गया था, मुझे बेटे की चाह में ऐसा बना दिया था। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ठुकराया। मैं इसके लायक नहीं हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। साक्षी चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। वह अपने दर्द को फिर से जीना नहीं चाहती थी। तभी रोशनी ने अपनी माँ से पूछा, माँ यह कौन है? आप इन्हें जानती है? साक्षी ने गहरी सांस ली और कहा, हाँ रोशनी, यह तुम्हारा पिता है अभिषेक। मैंने आज तक इससे तलाक नहीं लिया, लेकिन मैं एक विधवा की तरह जीती रही। इसने मुझे और तुम्हें ठुकरा दिया था। इसने तुम्हें इस दुनिया में आने से पहले ही मारना चाहा था। रोशनी की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अभिषेक को देखा, लेकिन उसकी नज़रों में ना तो प्यार था ना सम्मान। वह सिर्फ एक मरीज़ को देख रही थी जिसे उसे बचाना था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इनकी सर्जरी करूँगी, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरे लिए यह सिर्फ एक मरीज है। रोशनी ने अभिषेक की सर्जरी की। सर्जरी कामयाब रही और अभिषेक की जान बच गई। जब वह होश में आया, उसने साक्षी और रोशनी को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में पछतावा था। उसने कहा, साक्षी मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हारी बेटी को ठुकराया, उसे मारना चाहा, लेकिन आज मेरी आंखें खुल गई है। मैंने कितनी बड़ी गलती की, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसने रोशनी की ओर देखा और कहा, रोशनी तुम मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारा पिता होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अभिषेक ने साक्षी से कहा, साक्षी मेरे साथ वापस आ जाओ, मैं अब सब ठीक कर दूँगा। मैं तुम्हें और रोशनी को अपनाऊँगा। लेकिन साक्षी ने सिर हिलाया और कहा, अभिषेक अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने और रोशनी ने अपनी ज़िंदगी बना ली है, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तुम पूनम के साथ रहो, तुमने उसे चुना था, अब उसी के साथ रहो। रोशनी ने भी अपनी माँ का साथ दिया और कहा, माँ सही कह रही है, हमारी ज़िंदगी में अब तुम्हारी कोई जगह नहीं। हमने अपने दम पर सब कुछ हासिल किया है। साक्षी और रोशनी ने अस्पताल से निकलते वक्त एक दूसरे का हाथ पकड़ा। वे दोनों जानती थी कि उनका जीवन अब उनके अपने दम पर था। साक्षी को गर्व था कि उसकी बेटी ने न सिर्फ उनका सपना पूरा किया, बल्कि उसने यह भी दिखा दिया कि एक बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती। अभिषेक का पछतावा अब उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। पूनम ने भी अभिषेक को देखा और कहा, अभिषेक तुमने जो किया उसका पछतावा तुम्हें हमेशा रहेगा।
लेकिन साक्षी और रोशनी अब तुम्हारी मोहताज नहीं है। साक्षी और रोशनी ने अपने दर्द और संघर्ष को पीछे छोड़ दिया था। रोशनी जो एक मशहूर आहार सर्जन बन चुकी थी, अपनी माँ की ताकत और हिम्मत का प्रतीक थी। अभिषेक को उसकी गलतियों का एहसास हो चुका था, लेकिन साक्षी और रोशनी के लिए वह अब अतीत का हिस्सा था। उनकी ज़िंदगी अब खुशियों से भरी थी। साक्षी को अपनी बेटी पर गर्व था और रोशनी अपनी माँ की मेहनत और बलिदान को हमेशा याद रखती थी। साक्षी और रोशनी ने अस्पताल से बाहर कदम रखा। शाम की ठंडी हवा उनके चेहरों को छू रही थी, जैसे कह रही हो कि अब सब कुछ बदल गया है। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। साक्षी की आंखों में सुकून था और रोशनी के चेहरे पर गर्व। वे जानती थी कि अब उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी। उनका जीवन अब सिर्फ उन्हीं के दम पर था। अगले कुछ हफ्तों में अभिषेक की हालत में सुधार हुआ, लेकिन उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं थी। पूनम उसके साथ थी, पर उनके रिश्ते में वह खुशी नहीं थी जो कभी रही होगी। अभिषेक को पूनम से बेटा तो मिल गया था, लेकिन वह जानता था कि उसने अपने लालच में क्या खो दिया था। उसके बेटे की हर खुशी उसे रोशनी की याद दिलाती थी, उस बेटी की जिसे उसने ठुकरा दिया था। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अभिषेक ने कई बार साक्षी से बात करने की कोशिश की। उसने फ़ोन किए, मैसेज भेजे, यहाँ तक कि उनके घर भी गया, लेकिन साक्षी ने उससे मिलने या बात करने से मना कर दिया। वह अपनी ज़िंदगी में वापस उस दर्द को नहीं लाना चाहती थी। एक दिन अभिषेक साक्षी के घर के बाहर इंतज़ार कर रहा था। जब साक्षी घर से बाहर निकली तो वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में आंसू थे। साक्षी, प्लीज़ एक बार, आखिरी बार मुझे माफ़ कर दो, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। साक्षी ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा नहीं था। अभिषेक, अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने और रोशनी ने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तुम्हारे साथ वापस आ जाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। साक्षी और रोशनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गई। रोशनी अपनी सर्जरी और मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस में, और साक्षी अपने काम और रोशनी के साथ समय बिताने में। एक शाम रोशनी ने अपनी माँ से कहा, माँ, अब कब तक यह काम करती रहेंगी? अब आप आराम कीजिए। साक्षी मुस्कुराई। रोशनी, यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है, यह मेरी पहचान है। इसने मुझे सिखाया है कि मैं खुद के दम पर जी सकती हूँ। कुछ दिनों बाद रोशनी को एक बहुत ही प्रतिष्ठित मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका जाना पड़ा। साक्षी घर में अकेली थी। उसे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही थी। एक दिन उसके घर पर एक आदमी आया। वह कोई और नहीं बल्कि विवेक, साक्षी का भाई था। दीदी, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें उस समय नहीं समझ पाया। नेहा ने भी अपनी गलती मान ली है। विवेक की आंखों में पछतावा था। उसने बताया कि उसकी पत्नी और उसके बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे, और उसे एहसास हो गया था कि वह अपने परिवार के लिए कितना गलत था। साक्षी ने अपने भाई को माफ़ कर दिया, लेकिन उसने अपने पुराने घर वापस जाने से इनकार कर दिया। विवेक, तुम मेरी माँ और पिताजी का ख्याल रखो, मुझे यहाँ रहना है। धीरे धीरे साक्षी और रोशनी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। रोशनी की मुलाकात एक काबिल सर्जन डॉक्टर समीर से हुई। समीर एक बहुत ही नेक इंसान था, और वह रोशनी के संघर्ष और उसकी मेहनत का सम्मान करता था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और जल्दी ही उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। जब साक्षी ने समीर से बात की तो उसे एहसास हुआ कि रोशनी ने एक अच्छा जीवन साथी चुना है। समीर ने साक्षी से कहा, माँ, आप अकेली नहीं हैं, अब मैं भी आपका बेटा हूँ। साक्षी की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसे अब अपनी बहू नहीं बल्कि एक बेटा भी मिल गया। अब मैं भी आपका बेटा हूँ। साक्षी की आंखों में आंसू थे। वह जानती थी कि उसे अब अपनी बहू नहीं बल्कि एक बेटा भी मिल गया था। जब रोशनी और समीर की शादी हुई तो अभिषेक भी शादी में आया। उसने दूर से साक्षी और रोशनी को देखा। वह जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की। साक्षी की ज़िंदगी अब पूरी हो चुकी थी। उसके पास एक प्यारी बेटी थी, एक काबिल दामाद और एक खुशहाल घर। उसने दुनिया को दिखा दिया था कि एक बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती, बल्कि अगर उसे मौका मिले तो वह अपने माता पिता के लिए सब कुछ कर सकती है। लेकिन इसके बाद क्या अभिषेक और पूनम की ज़िंदगी में कोई नया मोड़ आएगा? और क्या साक्षी और रोशनी को कभी फिर से अपने अतीत का सामना करना पड़ेगा? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।